नोट्स बनाना, रिवीजन करना, ये सिर्फ सिविल सर्विस के सक्सेस में 20% 10% कंट्रीब्यूट करता है, इससे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट गोला फिल करने के बाद अब 20 मिनट में आप एक तीसरे राउंड से एक दूसरे कलर का पेन उठाइए आप। जैसे अगर अभी आप ब्लू से सॉल्व करते रहे तो ब्लैक उठा लीजिए। कहा जाता है कि एक एस्पिरेंट को करीब 14 से 15 घंटा पढ़ना चाहिए रेगुलर। कब भ्रम टूटा? शुरू में क्या होगा कि हम ये सोचते हैं कि यूपीएससी को किसी शॉर्टकट तरीके से हम पाने की कोशिश करते हैं। तो सर पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। और हमारे व्यूअर की तरफ से आपको बधाइयाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। सर आप थोड़ी उस फीलिंग को बताएं कि जब एक लंबे टाइम के बाद लिस्ट में आपने नाम देखा, क्या फीलिंग चल रही थी? दरअसल सर ये जो लंबी थी, ये काफ़ी जर्नी 2016 से लेके 18 तक गेट की प्रिपरेशन, फिर 18 19 से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो पिछले जब 7-8 साल की जर्नी में आप कंटिन्यूअस खेल रहे हो और एक पीडीएफ ऐसा आता है जिसमें आपका नाम दिखता है, आप वो मोमेंट ऐसा होता है कि आपके जो स्ट्रगल हुए हैं ना, वो सारे स्ट्रगल आप उस वक्त भूल रहे होते हो और आप गॉड को थैंक बोल रहे होते हो और सबका आशीर्वाद, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी फीलिंग होती है। घर वालों को आप जब फ़ोन करते हो, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उसको महसूस करते हो, वो अनपैरेलल है। तो सर आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, आपका मीडियम, अटेम्प्ट, वो सारी चीज़ें, बैकग्राउंड वगैरह, एजुकेशन बैकग्राउंड। सर मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के एक ईश्वरनाथ पुरवा ग्राम है, वहाँ से मैं आता हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है 12th तक की, वो मेरे दरअसल गांव विकास खंड विशेषरगंज से ही हुई है। और फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ के बाबू बनारसी दास कॉलेज से, BPD-NIIT से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है 2018 में। ओके, मे बी मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं जो ये एक्सपीरियंस किए हैं, और उन एस्पिरेंट के लिए हो सकता है एक अच्छा कारगर ये उत्तर हो सके आपका। लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने के बाद सक्सेस रेट जल्दी, मतलब उनको सफलता जल्दी मिल जाती है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को। 5वीं बार में आपको सिलेक्शन हुआ है, तो सर हम सब जानते हैं कि कितना टफ है यूपीएससी, और कई बार कह सकते हैं कि भाई लक भी, हमारा लक काम करता है। तो सर क्या दिक्कत समझ में आ रही थी पिछले 4 अटेम्प्ट में, क्यों नहीं हो रहा था? शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत रेलेवेंट और पूछना भी चाहिए। तो इसमें मेजर क्या होता है, जब हम यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें नॉलेज नहीं होता है एग्जैक्टली कि हमें प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हमें बस डिमांड नहीं पता होता एग्ज़ाम की। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेंटरशिप भी उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि हम अब जैसे मेरा बैकग्राउंड देखें तो मेरा गांव का एक बैकग्राउंड है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त पहले से सिविल सर्विस में सेलेक्टेड थे, उनसे मैं कॉल करके संपर्क कर सकता था। तो जो यूट्यूब पे जो भी गाइडेंस थी, और फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग ना होने की वजह से आप कोचिंग को भी नहीं उतना एक्सेस कर सकते हो। तो इस वजह से चैलेंज हर स्टेज पे आए। जब मैं 2019 में प्रीलिम्स फेल हुआ तो मुझे लगा कि अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखना शुरू किया, फिर एनालाइज करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि अच्छा कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, तो फिर मैं बुक पे गया। जब मैं पहली बार एक बार प्रीलिम्स फेल हो गया, जब 2020 में मेंस फेल होता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि हमें सिलेबस वाइज जो भी सिलेबस के कीवर्ड हैं उस पे हमें नोट्स बनाना चाहिए, वैल्यू एडिशन मटेरियल तैयार करने चाहिए। तो वो चीजें जब 20 में मैं फेल हो जाता हूँ तब समझ में आते हैं। तो हर स्टेज पे जैसे जैसे मैं फेल होता गया या नंबर कम आते गए, उस तरीके से चीजें समझ में आई। जैसे सर मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जब 2020 का मेंस जो मेरा था, उसमें मेरे 630 नंबर आए थे। 22 के मेंस में मेरे 718 आए, अभी 782 हैं। तो आप देखिए, तो बहुत एक ग्रेजुअल इंक्रीज है और ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस है। ओके, होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रही होगी। सर का काफी लंबा एक्सपीरियंस है। ये जो इंटरव्यू चल रहा है, लगातार मैं टॉपर्स के इंटरव्यू कवर कर रहा हूँ। अगर चैनल पे पहली बार हो, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सर एक क्वेश्चन आ रहा था कि जब हमारा प्री क्लियर हो जाता है या फिर मेंस क्लियर हो जाता है, तो यूपीएससी हमें मेल करती है, या फिर कैंडिडेट कैसे पता करता है कि हाँ मेरा प्री हो गया, मेंस में मुझे क्लियर होना है? मेल आता है क्या? प्रीलिम्स जब क्लियर होगा तो एक तो रिजल्ट आता है, आप उसमें पीडीएफ में अपना नाम देखोगे।
उसके बाद क्या होता है कि जैसे प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा 10-15 दिन बाद आपको ईमेल मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो 1 है वो आ चुका होता है। तो आपको जब तक वो फॉर्म आप फिल करके भेज नहीं देंगे, आपको प्रॉपर मैसेज आएगा कि अभी 3 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, तो आप उससे जानते हैं। ऐसे जब मेंस क्लियर होता है तो पीडीएफ में आप अपना रोल नंबर देखेंगे, नाम देखेंगे, और फिर सेम DAF2 जब हम फिल करेंगे तो उसके लिए भी सेम यूपीएससी ईमेल और आपको मैसेज करता रहता है। यूपीएससी की तरफ से आते हैं मेल ना, वो पीडीएफ के अलावा पीडीएफ के अलावा भी मेल आता है कि आप ये फॉर्म फिल करो, और उससे आपको पता चलता है कि हाँ आप क्वालिफाई कर चुके हो। ओके सर, आपको 5वें अटेम्प्ट में सफलता मिली और आपने वो प्रोसेस बताया कि आप हर बार हर पड़ाव पे सीखते गए। जी सर। तो एस्पिरेंट जो पहली बार अपीयर होता है, लोग तो टेस्ट ट्रायल के लिए ज्यादातर पहली बार देते हैं कि चलो देख लेते हैं क्या टफनेस है, लेवल क्या है उसका। तो स्टार्टिंग के कुछ मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट करता हो, क्या लगता है आपको? इनिशियली जो मैंने मिस्टेक्स किया वो मैं बताता हूँ। जैसे शुरू में क्या होगा कि हम ये सोचते हैं कि यूपीएससी को किसी शॉर्टकट तरीके से हम पाने की कोशिश करते हैं। तो कोई हमें कहीं शॉर्ट नोट्स मिल गया, कोई कहीं लेक्चर छोटा सा मिल गया, पीडीएफ मिल गया, तो हम सोचेंगे कि अच्छा चलो इसको पढ़ लेंगे तो हो सकता है मेरा काम हो जाए। लेकिन एक्चुअली में वो शॉर्टकट तरीके नहीं अपनाने चाहिए। तो पता चला ये तब मुझे पता चला जब मैं पहली प्रीलिम्स फेल हो गया और जब मेंस 2020 में फेल हो गया। तो वो मेंस का लेवल वहां पता चला कि शॉर्टकट तरीके नहीं चल सकते हैं, और प्रीलिम्स 2019 में ही ये चीज पता चल गई। तो आप जैसे स्टैंडर्ड बुक है जो लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटीज आपको 11-12 की पढ़नी है, या आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आने से पहले आप 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटीज पढ़ें। लोग न्यूज़पेपर को अवॉइड करते हैं, उनको ये लगता है कि हम किसी शॉर्ट नोट्स पढ़ लेंगे तो हम बन जाएंगे, मतलब यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। लेकिन यही सोचना चाहिए कि यूपीएससी अगर आपको पास करके इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर पे आपको भेज रहा है तो बेसिकली आपको खुद ही जज करके चीज़ों को करना है। तो बेसिकली आप अपने आप में ही एक नोट्स बनने की कोशिश करें, ना कि शॉर्ट नोट्स के पीछे पढ़ें। ओके, आपने न्यूज़पेपर के लिए बोला कि उन्हें पढ़ना चाहिए, तो क्या मंथली मैगजीन को रिप्लेस कर सकता है न्यूज़पेपर, या फिर न्यूज़पेपर को रिप्लेस कर सकती है मंथली मैगजीन? सर मेरा मानना है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप न्यूज़पेपर डेली डेली पढ़िए ताकि आपको अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप कुछ वो एग्जाम्पल निकाल पाएंगे। हाँ, वो एग्जाम्पल, वर्ड्स, कीवर्ड जो बाकी मंथली मैगजीन में नहीं मिलेगी। लेकिन आप मैगजीन को भी पढ़िए क्योंकि उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंस्टीट्यूट काफी अच्छे उनके रिसर्च स्कॉलर या लोग कवर करके देते हैं, तो उसको भी पढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है ये मिथ है या फिर सच में है? ये कहा जाता है कि एक एस्पिरेंट को करीब 14 से 15 घंटा पढ़ना चाहिए रेगुलर। कब भ्रम टूटा? ये तो मेरी जर्नी पिछले 5-6 साल की है, तो आप 14 घंटा रेगुलर तो नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अब जैसे प्रीलिम्स करीब आ रहा है, ये था कि वास्तव में पढ़ना चाहिए 15 घंटे था ये? शुरू में ऐसा मतलब सुनने में आता है कि हाँ अगर आपको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है तो आपको 14 घंटे पढ़ने होंगे, लेकिन वो आप 12 महीने इतना तो पॉसिबल होता नहीं है। तो लेकिन हाँ, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम आ गया, 1 महीने बच रहे हैं, तो यहाँ आप 10-12 घंटे आप पुट करें, एग्जाम और करीब आएगा, शायद आप ज्यादा करें। मेंस एग्जामिनेशन में भी सेम होता है, उस 3 महीने में आप देते हैं 10-12 घंटे, 14 घंटे। इवन जब मेंस एग्जामिनेशन ज्यादा क्लोज होगा, 10 दिन 15 दिन बचा होगा, तो शायद आप 15 घंटे भी दें। लेकिन वो कुछ समय की बात है, ना कि पूरा ईयर है। आपने कंटिन्यू कितने घंटे अगर एवरेज बोला जाए तो क्या रहा है एवरेज? सर फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी आप बताएं और ये अटेम्प्ट भी। हाँ, ये है कि जब पहला दूसरा अटेम्प्ट था तो मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा पढ़ाई की है, 10-12 घंटे। लेकिन 10-12 घंटे, और जब जैसे ये थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट आता गया है तो 12 घंटे तो पढ़ना मुश्किल होता जाता है। लेकिन हाँ, एवरेज 8 घंटे तो मुझे लगता है पढ़ना ही चाहिए। मतलब जब आपने ज्यादा पढ़ा तो फेल हो गए, जब थोड़े से कम पढ़े तो पास हो गए। लेकिन क्योंकि वो नॉलेज भी उतनी नहीं थी, और ऐड होता गया ना कुछ एक्सपीरियंस। बेसिक बुक धीरे धीरे कवर होती जाती हैं, तो उस वजह से। मतलब मेरा एक और कॉन्सेप्ट है 80-50 का। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपकी पॉलिटी इकोनॉमी ये स्ट्रांग है तो आप यहाँ 80% कन्वर्जन पा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 16 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आए, 15 क्वेश्चन अगर इकोनॉमी से आए, अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप यहाँ से क्या होगा कि 80% क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बाकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन अगर आए हैं, अगर आप 50% भी सही कर ले जाते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन में 10 भी सही मार देते हैं, तो आप प्रीलिम्स के राउंड से बाहर नहीं है, आप इन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुक लिस्ट मत बढ़ाओ, क्योंकि हिस्ट्री में 20 में 20 करना ही नहीं है हमें। ऐसे साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और जियोग्राफी, अगर यहाँ से आप 50% मार देते हैं, क्वेश्चन नेट करेक्ट मारते हैं, तो इट्स फाइन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई होगा। और यहीं अगर आप नहीं मार पाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। और एक और चीज में, एक आर्ट ऑफ प्रीलिम्स पेपर सॉल्विंग,
मैं ये कहूँगा वो भी आपको आनी एग्जाम चाहिए। हॉल की क्या हाँ, रणनीति थी क्योंकि आपकी? बहुत सारे कैंडिडेट तो वहीं एग्जामिनेशन हॉल में जा करके, या इवन मैं ही कितनी बार 2 बार इस फेल हो चुका हूँ। तो वहाँ मेरा अभी क्या स्ट्रेटजी रहता है, 2 घंटे का पेपर रहता है। मेरा होता है कि हाँ, मैं ये सोच के नहीं जाता हूँ कि मैंने जो पढ़ के रखा है वही एग्जामिनेशन हॉल में आया होगा। मैं जस्ट उसको एज़ ए न्यूज़पेपर लेता हूँ। भाई आज का न्यूज़पेपर है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो एक शुरू से लेकर एक मतलब शुरू के 55 मिनट में आप पहली बार पूरा 100 क्वेश्चन पढ़िए, जो भी 25-30 आपको ईज़ी लगे वो करिए। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे आप आइए, आने वाले 30 मिनट में आप फिर से जो बाकी 65 क्वेश्चन या 70 डाउट बचे वाले आप में उनको फिर तोड़। से पढ़ो, फिर वो 30 सॉल्व हो जाएँगे। अब आपके 1 घंटा 30 मिनट बीत चुके हैं और लगभग 60-65 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो। फिर आप गोला फिल करो ताकि बहुत ज़्यादा वो ना हो कि गड़बड़ी हो जाए कोई फिल करने में। फिर अब 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट गोला फिल करने के बाद अब 20 मिनट में आप एक तीसरे राउंड से एक दूसरे कलर का पेन उठाइए आप। जैसे अगर अभी आप ब्लू से सॉल्व करते रहे तो ब्लैक उठा लीजिए। तो अब उससे जो बाकी 40 क्वेश्चन बचे हैं या 30 क्वेश्चन बचे हैं, आप उनको सॉल्व करो, उनको दिमाग लगाओ, उनको पढ़ने की कोशिश करो। उसमें कोशिश करो कि 20 और सॉल्व करो। तो इस तरीके से 75-80 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो लक साथ दिया तो निकल जाएगा। जो मैं बताऊँगा अभी कि 4D का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो चांसेस हैं कि आपके क्या नंबर है अच्छे 4D? रहें। बिल्कुल बताएं सर। 4D का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जब आपके पास प्रॉपर सारे नोट्स होते हैं तो आपको 4D कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है आंसर राइटिंग के लिए। 4D पहले D का मतलब है डिमांड, मतलब आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें, मतलब आपको क्वेश्चन 2 बार रीड करना है। अगले D का मतलब है डायमेंशन, तो जब आप क्वेश्चन की डिमांड समझ लीजिए तो आप डायमेंशन में तोड़िए कि हाँ, इसमें हम कौन-कौन सी डायमेंशन 3-4 लिख सकते हैं। फिर अगले D का मतलब है डेटा, फैक्ट, आप उस डायमेंशन को डेटा फैक्ट से बैक करिए एग्जांपल से जितना ज़्यादा हो सके। और लास्ट डी है डायग्राम, अगर डायग्राम ऐड हो सकता है आप दिमाग लगाएँ, कैसे भी छोटा-मोटा, भले वहाँ शर्मा रही हो एग्जामिनेशन हॉल में कि यार ये डायग्राम बनाना पता नहीं उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट ऐड करिए, वो लास्ट में अच्छा लगता ही लगता है। तो ये 4D अगर आप फॉलो करोगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी कॉपी निकल के आएगी, प्रोवाइडेड कि आपने प्रैक्टिस भी ज़्यादा किया हो। ओके, तो ये रही आप सर की पूरी प्लानिंग, ये 4D का फॉर्मूला। तो सर फर्स्ट रिएक्शन पहले तो कॉल करके बताते किसको हैं जब रिजल्ट में आता है, या फिर आपने देखा था, दोस्तों ने देखा था, घर से किसी ने देखा था? पापा को अपने कॉल किया। अच्छा, आपने ही तो देखा था? हाँ, मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, पापा को जल्दी से कॉल किया, तो पापा को मैंने बताया कि हाँ पापा, हो हो गया। गया, पास हो गया हूँ, 505 रैंक आ गई है। तो उन्होंने कहा शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब शायद मैं उनके सामने नहीं था, नहीं तो उनके चेहरे की स्माइल ज़रूर देखता, लेकिन फिर भी मैंने वो महसूस किया। फिर मैंने अपने मम्मी को भी कॉल किया, बताया, लेकिन साथ-साथ मेरे कुछ दोस्तों का नहीं हुआ था जो मेरे बहुत क्लोज़ थे, तो दुःख उसका तो थोड़ा-सा होता दुःख है। भी उस वक़्त हो रहा था, मतलब बिल्कुल। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी मेरे लिए था कि सेलिब्रेशन कितना किया जाए। और घर जब गाँव पे जाते हैं तो वो मोमेंट बताएँगे? क्या वो था? मोमेंट तो सर बहुत मतलब ज़बरदस्त होती है। मैं गोंडा जब पहुँचा हूँ तो बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स, क्लोज़ जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर आए हुए थे रिसीव करने के लिए। कई गाड़ियाँ अच्छा। वहाँ से लेके गए हैं, डीजे, बैंड बाजा, गोला-वोला, मतलब वो तो सर अलग ही फीलिंग थी। वो पिछले 5 साल के स्ट्रगल को सब कुछ जस्टिफ़ाई कर एकदम रही थी, वो भूलने पे मजबूर कर रही थी। तो एकदम भूल गए सारे, हैं? हाँ जो सर, जो वो आपने सैक्रिफाइस किया था इस जर्नी के दौरान कि दोस्तों से ना मिलना, शादियों में ना जा जी। पाना, और वो सारे सैक्रिफाइस मतलब फुलफिल हो गए, जी, हैं? मैं पिछले 7 दिन घर पे था। जितनी शादी-विवाह में शायद 5 साल में नहीं अटेम्प्ट किया, उतना मैं जाने की कोशिश किया, और वहाँ पे जो लोगों का रिस्पेक्ट मिला वो अनपैरेलल है, वो मतलब बहुत इन सर का एडिक्शन क्या है? किस चीज़ से एडिक्टेड हैं? अ, मूवी? नहीं सर, पढ़ाई से एडिक्टेड हूँ, रियली? तो रियली क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई ही करता रहा हूँ, तो वही एडिक्शन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन के रहे जो मैं, हो सकता है कि कुछ कट टू कट क्वेश्चन रहे हों, और ये जो कोई डाउट्स होते हैं, ये आपके मन के डाउट्स होते हैं जो मैं किसी भी टीचर, टॉपर, कैंडिडेट से वो चीज़ें पूछता हूँ। तो सर कुछ अपने मन की बात कहना चाह रहे हैं, जो अब तक सीखा आपने, जाना, उन एस्पिरेंट के जो पहली बार अपीयर होने वाले हैं, किन स्टेप को ध्यान में रखें या फिर क्या कहना चाह रहे हैं? पहला मेरा, मैं वैसे पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई शॉर्टकट मेथड मत अपनाइए। सिविल सर्विस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट आपको प्रोवाइड करती है, तो वो ऐसे ही इंसान को ढूँढ रहे हैं। तो बेसिक है कि आप अपने कोर्स को, जो भी सिलेबस की चीज़ें दी गई हैं, उन पे अच्छा नोट्स बनाओ। आप किसी ऐसे कोर्स के चक्कर में मत पड़ो कि मार्केट में 4,500 ₹3,000 रुपए के बिक रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं वो बहुत रिलेवेंट होंगे। आप पैसे भी दे दोगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो भले आप कोर्स ना खरीदो या थोड़ा एक्सपेंसिव खरीदो, मैं कहूँगा,
बहुत सस्ते कोर्स के पीछे ना पड़े, नहीं तो क्वालिटी बहुत ख़राब आती है। इसके अलावा क्या है कि नोट्स बनाना, रिवीजन करना, ये सिर्फ सिविल सर्विस के सक्सेस में 20% 10% कंट्रीब्यूट करता है, इससे ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि ये फाउंडेशन है आपकी सक्सेस का। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीलिम्स मेंस लेवल पे, आपकी सक्सेस उतनी बढ़ती जाएगी। लाइक मैंने 20 के मेंस में देखा जाए तो मैं 12-14 टेस्ट लिख के गया, 22 में मैंने 35-40 टेस्ट किए, इस बार मैं 82-85 टेस्ट लिख के गया था। आप देखेंगे कि उसी हिसाब से नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा आप फेलियर आ रहे हैं, आप उनको मैनेज करो, क्योंकि आप खुद लीडर की पोस्ट आपको दी जा रही है, तो आपको वो मैनेज करने की आदत होनी चाहिए, बनानी चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और रियली बहुत अच्छा लगा सर को मैं पिछले भी अटेम्प्ट से जानता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा सर का जब लिस्ट में नाम देखा, क्योंकि ये जो लंबी जर्नी होती है, हर एस्पिरेंट का ख्वाब होता है कि लिस्ट में देखे अपना नाम, तो सर ने वो चीज़ें अचीव की। अगले कैंडिडेट आप होंगे जिनके साथ इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिलेगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। अगर कोई डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में कर दें, सर को भी सर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।